ब्रेक के बाद बात कर लेते हैं दिल्ली की आबो हवा की। दिल्ली एनसीआर की हवा में फिर से जहर घुल चुका है। हर साल इस मौसम में दिल्ली के आसमान में स्मॉग छा जाता है। हवा में प्रदूषण का स्तर इतना खराब हो चुका है कि अब आसपास साफ दिखाई भी नहीं देता। बहुत देर तक धुआं धुंध टाइप रहता है। प्रदूषण दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या बन चुका है। सरकारें इसे लेकर फिक्रमंद तभी नजर आती हैं जब दिल्ली एनसीआर में सांस घुटने लगती है। लेकिन बात अब सिर्फ चिंता करने वाली नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सवाल पूछा है कि प्रदूषण को खत्म करने के लिए क्या कदम उठाए आपने। इस मुद्दे पर अब 7 नवंबर को अगली सुनवाई होगी। दिल्ली सरकार को ये जवाब देना होगा सुप्रीम कोर्ट में, ये बताना होगा कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए क्या किया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि तब तक क्या दिल्ली की हवा दुरुस्त होगी, क्योंकि हर साल 15 लाख लोगों की भारत में वायु प्रदूषण से मौत होती है और दिल्ली इसमें बहुत बड़ी संख्या में कंट्रीब्यूट करता है। यहाँ ज़्यादा लोगों को इसका शिकार होना पड़ता है। वायु प्रदूषण मौत में 5 सबसे बड़े जो कारण हैं, या यूँ कहें कि जो जानलेवा राक्षस है ये, जो वक्त के साथ साथ यहाँ प्रदूषित इलाकों में और बड़ा हो रहा है, यही वजह है जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट को सख्त रवैया अपनाना पड़ा है। दिल्ली को WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बता चुकी है। यानी दिल्ली में सांस लेना गैस चैम्बर से कम नहीं है कोई। दूसरी बात, दिल्ली सरकार का दावा क्या है? दिल्ली सरकार कहती है प्रदूषण को खत्म करने के लिए उसने बड़े ठोस कदम उठाए हैं, काम हुआ है। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो दिल्ली में ये मौसम आते ही जब सर्दियों की शुरुआत होती है तो अंधेरा सा क्यों छा जाता है? दिल्ली वालों की सांसों में जहर क्यों घुल रहा है? दिल्ली का हाल सरकार के दावों की हवा खुद क्यों निकाल रहा है? इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ गया कि दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए जमीन पर जो काम आप कह रहे हैं किया गया है वो नजर नहीं आता। लेकिन दिल्ली सरकार का दावा है कि उसने पराली जलाने से रोक लगाई, जो आसपास के इलाकों में भी जलती है, राज्यों में जलती है। दिल्ली सरकार ने कहा कि आसपास के राज्यों में जो ये पराली जलाने का किस्सा है, इसकी घटनाएं बढ़ने के कारण भी दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा है। वहीं खुले में कचरा जलाने पर दिल्ली सरकार ने रोक लगाई। साथ ही ये भी दावा किया कि कंस्ट्रक्शन से पहले परमिशन लेना अनिवार्य कर दिया गया है। डीजल जेनसेट पर सरकार ने पाबंदी लगा दी है, ये भी बताया गया। दिल्ली की जहरीली हवा सिर्फ दिल्ली वालों को बीमार नहीं करती है, ये आसपास बसे शहरों पर भी बुरा असर डालती है। क्योंकि अगर आप सोचते होंगे कि आप नोएडा या गाजियाबाद में रहते हैं तो अच्छी और साफ हवा में सांस ले रहे हैं, तो ये आपका वहम है, भ्रम है। किसी भी शहर की खराब हवा का पता जो चलता है उसके एयर क्वालिटी इंडेक्स से पता चलता है। दिल्ली का AQI 450 है, जबकि कई इलाके ऐसे हैं जो इससे भी ज़्यादा खराब हालत में है। नोएडा का AQI क्या है? 303 है, यानी हवा नोएडा की भी बहुत अच्छी नहीं है। इसी तरह फरीदाबाद का 300 है और गाजियाबाद का 272, और गुरुग्राम के AQI की बात करें तो वो 203 है। यानी दिल्ली NCR का कोई भी शहर ऐसा नहीं है जहां हवा साफ हो। सुप्रीम कोर्ट ने खुद दखल दिया और उम्मीद ये जताई कि शायद आने वाले समय में ये अच्छा होगा। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली कुछ और कदम उठाएगी। दुनिया में 66 लाख लोग मरते हैं प्रदूषण की वजह से, ये हमने सारा आंकड़ा आज जुटाया। इसकी वजह से देश में 16 लाख, याद है ना, दिल्ली सरकार ने ऐसी कई सड़कें भी चुनी थी जिनमें ट्रैफिक को फ्री बनाने का लक्ष्य रखा गया था, या ये कहा गया था कि ट्रैफिक वहाँ लाइट पर आप नहीं रुकेंगे। दिल्ली में प्रदूषण हो सके, लेकिन क्या ये संभव हो पाया? प्रदूषण रुका या नहीं? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।